तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कैलकुलेशन करना है, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ा है, तो आप वीडियो पॉज करके ये सब सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, सब सॉल्व करना है, हॉनेस्टली सॉल्व करना है, चलो ट्राई करो। चलो तो फर्स्ट देखिए, आप खुद से सॉल्व करो पहले। cos -60 सर, और मैंने आपको पढ़ाया था cos माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, cos माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पढ़ाया था ना, सिंपल सी बात है। cos माइनस थीटा इज कॉस थीटा। cos 60 की वैल्यू कितना रहता है, बोलो बोलो बोलो, cos 60 की वैल्यू कितना रहता है, 1/2 हो गया आंसर। सेकंड रिप्रेजेंट करना है, बताओ tan 210। ओके सर, अरे बाप रे, tan 210 डिग्री आ गया, कैसे करें? तो tan 210 को 180 प्लस कर सकता हूँ, देखो tan 180 प्लस कर सकता हूँ। 180 प्लस कितना होता है, 30। और जब भी 180 आता तो मैंने कहा था 180 को क्या लिखना बताओ, पाई प्लस 30। और जब भी पाई आता तो मैंने कहा था डिवाइडेड बाय 2 करना, मल्टीप्लाई बाय 2 करना। ये क्या है बताओ, इवन है तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan ही आ जाएगा। tan क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अभी देखा 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, tan पॉजिटिव रहता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और tan 30 की वैल्यू कितना रहता है, 1/√3। तो योर आंसर इज tan 210 इज 1/√3 हो गया। सिमिलरली थर्ड निकालो। थर्ड क्या है, देखो साइन क्या है बताओ, 300। साइन 300, क्या साइन 300 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 270 प्लस कुछ कर सकता हूँ? तो देखो साइन 270 मतलब कितना बताया था मैंने, बोलो 270 मतलब 3π/2। देखो 3π/2 मतलब 270 होता है। कैसे सर, देखो 180 पाई मतलब 180 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कितना होता है, 90 इंटू 2 कितना होता है, 270, 90 इंटू 3 270। तो यहाँ पे 3π/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो 270 प्लस कितना होता है, 300 हो जाता है। और 270 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3π/2 प्लस 30। अभी देखो π/2 के आगे क्या है बताओ, 3 है। 3 मतलब क्या है बताओ, ऑड, तो ऑड मतलब साइन का कॉस, और ये लिखना 30। अभी देखना है पॉजिटिव है क्या निगेटिव। 270 के प्लस के आगे कॉस और से पॉजिटिव रहता है, साइन निगेटिव रहता है। और cos 30 की वैल्यू कितना रहता है, √3/2। तो योर आंसर इज -√3/2। तो साइन 300 की वैल्यू -√3/2। तो करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। cos 120 पता है डायरेक्टली, cos 120 मैंने कहा था -1/2 रहता है, क्या रहता है, -1/2। चलो फिफ्थ निकालो, फिफ्थ सॉल्व करो जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस करो। साइन 30 प्लस कितना है बताओ, cos 60। साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और cos 60 की वैल्यू भी कितना है, 1/2 है। 1/2 प्लस 1/2 2/2। योर आंसर इज 1। योर आंसर इज 1। पढ़ाया था ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। 1/2 प्लस 1/2 आंसर इज 1। तो इसका आंसर आया 1। देखो साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 -1 होता है। तो 0 -1 प्लस आंसर इज 1। साइन 0 0 होता है, cos 0 कितना होता है बताओ, क्लियर है, cos 0 होता है 1, सॉरी cos 0 कितना होता है 1। तो आंसर इज -1। आंसर इज -1। tan 45 माइनस tan 37, चलो बनाओ जल्दी जल्दी। tan 45 माइनस tan 37, अभी 37 कैसे निकाले? मैंने कुछ आपको sin 37 cos 37 ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको टेबल भी बना के दिया था पिछले इसमें। तो देखो tan 45 तो वैल्यू पता है 1 रहता है। tan 37 देखेंगे तो मैंने आपको sin 37 बताया था कितना, 3/5, और बताया था cos 37 कितना रिप्रेजेंट किया था बताओ, cos 37 डिग्री कितना रिप्रेजेंट किया था मैंने, 4/5। tan क्या रहता है, sin बाय cos। देखो tan 37 अगर मैं निकालो, tan 37 क्या रहता है बताओ, sin 37 डिवाइडेड बाय क्या रहता है बताओ, cos 37। sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5, 5 और 5 कैंसिल, आंसर इज 3/5। आंसर इज 3/5। तो sin 37 आंसर कितना, 3/5। कितना, 3/5। क्लियर है, sin 37 आंसर इज 3/5। क्लियर है, तो 3/4 आना चाहिए ना, 3/4। तो चलो न्यूमेरिकल क्या है बताओ, tan 45 माइनस क्या है बताओ, tan कितना है 37। tan 45 इज 1 और tan 37 इज 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 इज 4, -3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 1/4। आंसर इज 1/4। चलो sin 390 निकालो, चलो sin 390 निकालो। sin 390 क्या कर सकते हो, देखो sin 390 को आप 360 प्लस कर सकते हो। 360 प्लस कितना, 30 डिग्री। अभी 360 कैसे लिखे, अभी 360 कैसे लिखे, देखो मैं आपको क्या करता हूँ, क्या 360 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2π प्लस 30। 2π मतलब कितना, देखो 2 इंटू 180 360। लेकिन सर मुझे इधर π/2 चाहिए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 इंटू 2 होता है 4, मतलब इवन है तो वैसे के वैसे रहने देना, साइन ही रहने देना है। और ये 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री।
देखो साइन 390 360 के आगे, मतलब आपको पता है ये 0 डिग्री मतलब ही कितना रहता है 360, और 0 मतलब ही 360 के आगे मतलब 0 के आगे मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब टर्म पॉजिटिव रहता है। आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। कोई भी टर्म पॉजिटिव, साइन 360 मतलब 0 प्लस ही हो गया, 0 प्लस, क्योंकि 0 360 एक ही है, तो 1/2। साइन 390 की वैल्यू कितना हुआ 1/2। चलो उसी तरह से 405 निकालो, उसी तरह से 150 निकालो, cos 130 निकालो, tan 135 निकालो, क्लियर है, sin 330 निकालो, cos 30 निकालो, क्लियर है। चलो बनाओ जल्दी से। cos 405 भी बना सकते हो, 360 प्लस कितना 45 डिग्री, क्लियर है। बताओ sin 150, ये दोनों बना लेना, अभी मैं बताया ना, क्लियर है। sin 150 बनाओ, sin 150 ईजी है। sin 150 क्या कर सकते हो, sin कितना 90 प्लस 60 कर सकते हो, क्लियर है। 90 सर आपने 180 क्यों नहीं किया, या और ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर चाहो तो साइन 180 माइनस 30 कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज करो, आप जो चाहो वो यूज करो, आंसर सेम टू सेम मिलने वाला। मैं बताता हूँ, एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 90 मतलब कितना रहता है π/2 प्लस 60, और ये क्या रहता है ऑड मतलब कॉन्जुगेट कितना cos 60 लिख लेना, और 90 प्लस थीटा में साइन की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। उससे ये वाला टर्म देखेंगे, ये वाला वो टर्म क्या रहता है, देखो साइन 180 मतलब पाई माइनस 30 करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 है तो यहाँ पे इवन है तो वही आता है कितना साइन की वैल्यू कितना आता है 30। और देखो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ले ना, देख सकते हो आप यहाँ पे कितना है 180 माइनस मतलब कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की टर्म क्या रहती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन 30 की वैल्यू कितना रहता है 1/, देखो आया। तो आप दोनों में से करो, आंसर आपका सेम टू सेम आने वाला है। 150 हो गया, चलो 130 निकालो, चलो बनाओ जल्दी बनाओ यार। एक प्रॉब्लम बनाऊंगा, एक प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा, क्लियर है, तभी आपको आंसर आएगा सर, जल्दी से जल्दी, क्लियर। देखो cos 130 निकालो, cos 130 निकाल दे सर। देखो cos 130 कैसे निकालेंगे, 90 प्लस करेंगे, 90 प्लस कितना हो जाएगा सर, ऐड नहीं होगा। cos ये कर सकते हो क्या 130 डिग्री, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ, cos 130 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा cos 130 डिग्री। चलो बनाओ। एक्चुअली 130 डिग्री यहाँ पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअली चाहिए था cos 135 डिग्री, एक बार देख लो 130 डिग्री नहीं 135 डिग्री, तो यहाँ पे cos 135 डिग्री निकालो, कैसे आ जाएगा, cos कितना आ जाएगा बताओ 90 प्लस 45, कितना आ जाएगा 90 प्लस 45, तो चलो बना लो कितना आ जाएगा, यहाँ पे cos 90 प्लस 45 मतलब 90 है, 90 मतलब क्या लिख सकते हो π/2 प्लस कितना लिख सकते हो 45 डिग्री, π/2 है, π/2 मतलब इसके आगे क्या है 1 मतलब cos का क्या आ जाएगा बताओ साइन कितना आ जाएगा साइन 45, और 90 प्लस थीटा कौन से क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में cos की टर्म रहती है नेगेटिव, आंसर इज -1/√2। ये बना लोगे 1 2 3, पर ये लग बता देता हूँ, साइन माइनस थीटा बनाओ जल्दी बनाओ, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा कितना आता है बताओ -1/2 हो गया। बाद में बताओ cos -60, देखो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 60 इज 1/2। बाद में tan -45 तो ये होता है -tan 45, मैंने बताया था, और tan 45 की वैल्यू 1, आंसर इज -1। बाद में देख सकते हो साइन -150, देखो साइन -150 लिखना बहुत ईजी है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा पहले लिख लेना, और साइन 150 की वैल्यू कैसे लिखे, साइन 150 की वैल्यू लिख सकते हो साइन कितना बताओ 90 प्लस 60 डिग्री, और साइन 90 माइनस यहाँ पे ऑड है 1 है मतलब क्या है, देखो माइनस तो वैसे रहने देना है, 1 है मतलब साइन का क्या आ जाएगा कॉस, और ये आ जाएगा 60, और 90 प्लस थीटा में साइन की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -cos 60, आंसर इज -1/2। तो वैल्यू इजी कैलकुलेशन आता है, सबको क्लियर है सर, सबको समझ में आ रहा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना तभी प्रॉब्लम्स बनेगा, क्लियर है। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, क्लियर है। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले से बहुत अच्छे से ध्यान देना है 1 बाय 1। देखो फर्स्ट फॉर्मूला मैं रिप्रेजेंट करूंगा साइन a प्लस बी, क्लियर है। बाद में प्लस की जगह लिखूंगा माइनस, ध्यान देना अच्छे से, प्लस की जगह लिखूंगा माइनस। बाद में थर्ड लिखूंगा कॉस a प्लस बी, और बाद में फोर्थ लिखूंगा कॉस लिखूंगा a माइनस बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हो गया।
तो साइन यहाँ पे रहता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस रहता है कॉस ए इंटू रहता है साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी, तो प्लस के जगह माइनस लिखना है, याद रखेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी। हो गया, याद हो गया आपका फॉर्मूला। बोलो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सर यहाँ पे ये मिस्टेक्स करते बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स नहीं करना आपको। कॉस ए प्लस बी, देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेना, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेना, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी रहता है। तो फॉर्मूला कॉस का जब रहता है तो यहाँ पे दोनों भी कॉस लेना, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस अभी क्या बचेगा साइन ए इंटू क्या लिख लेना साइन बी। हो गया फॉर्मूला। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे बनेगा साइन ए इंटू क्या बनेगा साइन बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो चलो बच्चों याद करो, बोलो साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट हम एक ही बार बताते हैं ये फॉर्मूला। क्लियर है? कोई भी आपको एक ही बार बताएगा, मैथ्स में भी काम आते हैं। क्लियर है ना? मैं आपको बताऊंगा, रीजन भी बताता हूँ ये फॉर्मूला क्यों लिखा गया, ये फॉर्मूले क्यों लिखे गए, इसके पीछे भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अभी देखो इसको अलग करूंगा, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ए प्लस लिखता हूँ साइन बी, बाद में ध्यान देना यहाँ पे लिखता हूँ साइन ए माइनस साइन बी, बाद में यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, और लास्ट में लिखा जाता है कॉस ए माइनस साइन बी। तो मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, इस फॉर्मूले को मेरे कैसे याद रखा जाता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार साइन, और बाद में लिखता हूँ कॉस, बाद में लिखता हूँ साइन कॉस कॉस साइन, और बाद में यहाँ पे याद रखता हूँ कॉस और कॉस, और बाद में यहाँ पे रखता हूँ साइन और साइन। लिख लिया सब लोगों ने? साइन ए प्लस बी साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। क्लियर है? याद हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके ब्रैकेट में ए प्लस देखो बी बाई टू, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पे वही टर्म आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे आप लिखेंगे ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पे वही टर्म आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पे वही लिखेंगे ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे आप लिखेंगे ए माइनस बी बाई टू। लिख लिया सर आपने? और यहाँ पे सब ले लिखना टू 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 और टू, और लास्ट में साइन साइन में माइनस, लास्ट में साइन साइन में माइनस। तो चलो एक बार सब लोग फॉर्मूले याद कर लो। साइन ए प्लस साइन बी साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू, और सबके टू 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 लिखना। जब साइन साइन आता है तब माइनस लिखना, क्या लिख लेना माइनस लिखना। अभी हो गया ये प्रॉप। अभी देखो अगर आपको साइन 120 निकालना रहा, सर आपको पता है 120 डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। अभी आप 120 को मैंने आपको कहा था कि साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो। तो देखो इस फॉर्मूले में बैठता है a प्लस बी, तो यहाँ पे a का है b 90 डिग्री और b है 30। तो फॉर्मूला पहले लिख लो। चलो फॉर्मूला लिख लो, क्या है बताओ, साइन ए इंटू बोलो कॉस बी प्लस क्या लिख सकते हो बताओ कॉस ए इंटू साइन बी। अभी देखो साइन ए की वैल्यू a है 90 डिग्री, तो साइन 90 इंटू कॉस 30, सही है ना, b की वैल्यू 30 है ना, और कॉस a की वैल्यू है 90 और b की वैल्यू है 30। चलो देख लेते, बताओ कॉस 90 की वैल्यू 0 रहता है तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू कितना, √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। तो सेम टू सेम आंसर भी मिला था, वहाँ से भी लिखे थे 120 को क्या लिखे थे बताओ, 90 प्लस लिखे थे, 90 प्लस 30, और 90 प्लस एनीथिंग रहता है तो साइन 30 रहता है। क्लियर है कि नहीं? वो साइन 90 प्लस थीटा मैंने कहा था, 90 प्लस थीटा यहाँ पे क्या है 1 है, 1 है, 1 मतलब क्या है कॉन्जुगेट है, तो ये cos 30। तो देखो cos 30 की वैल्यू आंसर इज √3/2, सही मिला। तो सेम टू सेम मिलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले से आप जाएंगे तो भी मिलता है, और आप बेटर वे इससे भी जाएंगे तो भी आपको आंसर मिलता है। आगे सर सबको क्लियर है ये फॉर्मूला? चलो आगे बढ़ेंगे, एक बार याद कर लो, बोलो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। याद हो गया सबको? इसको याद हो गया? चलो आगे बढ़े। चलो याद रही, क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज आपको पढ़ा रहा हूँ, सब क्लियर है? तो थोड़ा सा आगे आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्लियर है? सब लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, हर पॉइंट बताएंगे, सब कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे सर आपको। अभी फॉर्मूलेज मैं आपको लिखवा के देने वाला हूँ। तो चलो नेक्स्ट जो आया है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले में? 6 हुए ना, ये 4 और ये 4, 8 हुए। अभी 9 फॉर्मूला, 9 फॉर्मूला लिखूंगा tan a प्लस बी, और 10 फॉर्मूला में लिखूंगा मैं tan a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। प्रूफ भी बताता हूँ, ऐसा नहीं। tan a प्लस बी को आप क्या लिखेंगे? देखो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये एक्चुअली फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ, ये पहले मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, बाद में ये फॉर्मूला बताऊंगा। देखो tan मतलब क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है, तो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या रहता है? कॉस ए प्लस बी। लिख सकता हूँ मैं ऐसे, लिख सकता हूँ tan को लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। अभी देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सब लोग जानते, बोलो साइन ए इंटू बोलो कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला जानते हो, क्या है बताओ? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस बोलो साइन ए इंटू साइन बी। अभी मैं क्या करूँगा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना इस स्टेप्स को। डिनोमिनेटर में मैं कॉस ए कॉस बी बाहर निकालूंगा, अगर बाहर निकाला तो इधर से 1 आ जाएगा और इधर ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर न्यूमरेटर में भी मैंने वही निकाला, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी अगर मैंने निकाला इस टर्म में, तो एक कॉस बी बाहर आ गया, लेकिन कॉस ए तो नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। देखो मल्टीप्लाई करो, देखो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, देखो हो सकता है। देखो ध्यान देना, देखो कॉस ए कैंसिल, देखो कॉस ए कैंसिल, क्या बचा? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, हो सकता है सर। यहाँ पे प्लस क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे बी है, क्लियर है? देखो कॉस ए है, तो मैं डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा बताओ? डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? कॉस बी, और ऊपर क्या बचेगा? साइन बी। एक बार देख लो, सब लोग एक बार देख लो, चलो देख लो। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी मल्टीप्लाई बाय, तो कॉस ए कैंसिल, तो कॉस बी इंटू साइन बी मिला, साइन ए मिला, प्लस देखो कॉस बी कैंसिल, कॉस ए इंटू साइन बी मिला, सही है। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी 1, यही मिलता है, माइनस देखो कॉस ए कॉस बी, तो देखो यहाँ पे आप डिवाइड करो तो देखो कॉस ए कॉस बी कैंसिल होता है, तो क्या मिलता है? साइन ए साइन बी मिला सबको। तो चलो अभी देख लेते हैं, देखो ये टर्म क्या हुआ? कैंसिल हुआ, तो साइन बाय कॉस क्या होता है बताओ? टैन, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा? टैन ए, और ये क्या हो जाएगा बताओ? टैन ऑफ कितना हो जाएगा? बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस देखो साइन बाय कॉस कितना होता है बताओ? टैन, तो ये हो जाएगा टैन ए, और साइन बाय कॉस कितना होता है? टैन बी। तो फॉर्मूला इजीली मिला, क्या मिला? टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। सिंपल सा तरीका है सर, डिनोमिनेटर ये जो वैल्यू है ये कॉमन निकालना है और सेम टू सेम वैल्यू ऊपर निकालना है। तो इसको क्या डिवाइड करना पड़ता है? इसको क्या डिवाइड करना पड़ता है, और ये तो टर्म इसके डिवाइड हो जाता है। साइन बाय कॉस टैन ए आता है, साइन बाय कॉस टैन बी आता है, क्लियर है? और बाद में साइन बाय कॉस टैन ए और साइन बाय कॉस बी टैन बी आता है। ये क्लियर है? बाद में और एक फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हो उसी तरह से, अगर आपको प्रूव करना है तो, नहीं तो आप इजीली फॉर्मूले लिख भी सकते हो, क्लियर है? उसी तरह से अगर मैंने देखो इसी फॉर्मूले में अगर मैंने ए के जगह भी थीटा लिखा और बी के जगह भी थीटा लिखा, मतलब थीटा प्लस थीटा कितना हो जाता है बताओ? tan 2 थीटा। अगर आपको कोई tan 2 थीटा पूछता है तो कुछ नहीं सर, ए के जगह थीटा पुट कर दो, तो tan थीटा प्लस बोलो बी के जगह भी tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बोलो tan थीटा इंटू tan थीटा। तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा।
तो आप कुछ लोग मैथमेटिक्स में ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो सर, tan 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखते हो बताओ, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा। आया सर सबको समझ में? अरे सबको समझा कि नहीं? क्लियर है, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। सेकंड 10th में मैंने ये भी प्रॉपर्टी अभी आपको पढ़ाया था। क्या रिप्रेजेंट किया था बताओ, tan क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, a माइनस बी। बोलो tan a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो बोलो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय बोलो 1 प्लस क्या रिप्रेजेंट करना है, tan a इंटू tan b। तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैंने आपको कहा था। देखो tan a माइनस बी को क्या लिखो, sin a माइनस बी बाय cos a माइनस बी। प्रूव भी कर सकते हो, मैंने आपको अभी कहा था। क्या लिख सकते हो बताओ, tan a sin a माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो बताओ, cos क्या लिख सकते हो, a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में sin a माइनस बी और cos a माइनस बी। तो sin a माइनस बी को क्या लिख सकते हो बताओ, sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, देखो cos a इंटू कॉस बी और माइनस ए तो प्लस बोलो sin a इंटू साइन बी। ये टर्म आप कॉमन निकाल लेना, निकालो, चलो कैलकुलेशन कर लो, चलो बनाओ। JEE नीट को बनाना है हमको, cos a इंटू कॉस बी और ऊपर से भी निकालो cos a इंटू कॉस बी, ऊपर से भी निकालो। यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये डिवाइडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय बोलो, ये डिवाइडेड आ जाएगा, उससे डिवाइडेड आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos a मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा cos b। आया सर सबको समझ में? क्लियर है। तो चलो इसको देखो, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो a है तो a है तो sin a डिवाइडेड बाय क्या करना है cos a। देखो cos b sin a आया, माइनस क्या करना है बताओ, sin b डिवाइडेड बाय क्या करना है cos b। देख सकते हो, तो ये और ये कैंसिल, sin बाय cos tan a, sin b बाय tan b, sin a बाय cos a tan a और sin b cos b tan b आ गया। और इसी को अगर आपको अगर थीटा में नहीं लिखा, अगर देखो थीटा लिखा तो थीटा माइनस थीटा कितना 0 डिग्री, तो tan 0 आ जाता है। तो ये भी आप सब कुछ कंसेप्ट बना सकते हो। आ गया सर? तो बोलो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, प्लस है तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह से tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। 10 पढ़ लिया, अभी देखो आगे सब फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैथ्स में भी ये काम में आते हैं आपको। क्लियर है? तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देना है, फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, मैथ्स में भी इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग ध्यान देना। सर हम फिजिक्स वाले पढ़ा देते हैं, हर एक फिजिक्स फाउंडेशन में है, मैथमेटिक्स टूल में है करके हमको ये सब कुछ चीज़ें बताना पड़ता है, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं सर। देखो 10 तक हुआ, नेक्स्ट बात करेंगे 11 फार्मूला। 11 फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू बोलना है cos स्क्वायर थीटा माइनस बोलना है sin स्क्वायर थीटा। बोलो cos 2 थीटा, फॉर्मूला याद रखना, बोलो cos 2 थीटा इज इक्वल टू बोलना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक आपको ये आइडेंटिटी सबको पता है, बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस बोलो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस क्या पुट कर सकते हो cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। या इसी से अगर आप cos स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाता है बताओ sin स्क्वायर थीटा। तो ये भी, तो आप sin स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करो या cos स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करो। चलो 1 बाय 1 पुट करो, पहले cos के जगह पुट करो, cos के जगह पुट करो 1 माइनस बोलो sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा। आ रहा है ना आपको समझ में? देखो cos स्क्वायर की थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस होता है यहाँ पे 2 टाइम्स व्हाट sin स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। बन गया सर? सबको क्लियर है? तो देखो फॉर्मूला देखो, ध्यान देना कि तो क्या बना और एक फॉर्मूला बना, 3 फॉर्मूले बनेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, अभी थर्ड फॉर्मूला बनाऊंगा। थर्ड में क्या है, sin स्क्वायर थीटा की जगह पुट करना है। चलो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पुट करो 1 माइनस क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आपको 3 फॉर्मूले मिले, तो आपको 3 फॉर्मूले मिले। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या मिला sin स्क्वायर थीटा। देखो 2 थीटा का आधा थीटा थीटा। सेकंड फॉर्मूला आपको क्या मिला, सेकंड फॉर्मूला मिला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बाद में cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये 3 फॉर्मूले मिले। इस 3 फॉर्मूले को याद रखना है, इस 3 फॉर्मूले को याद रखना है। और एक बात, इससे भी और निकालते, देखो यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस इधर आया प्लस और ये उधर चला गया माइनस,
तो ये भी याद रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये भी फॉर्मूला बहुत सारे लोग याद रखते हैं। देखो मैं बहुत सारे बना रहा हूँ आपको, क्लियर ना, बहुत सारा नॉलेज लेके घूमता हूँ मैं, तो इसी वजह से मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान देना है सर, ये कुछ चीज़ पढ़ेंगे तभी आप JEE और नीट बन पाएंगे। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो देखो ये प्लस इधर आ गया तो क्या बनेगा बताओ, cos 2 थीटा माइनस इधर आ गया प्लस, और इधर बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा 2 डिवाइड कर लेना, कितना हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो कितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं सर, बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मुझे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अगर cos 2 थीटा में निकालना है तो ये उधर गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये उधर चला गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से ये प्लस 1 इधर आ गया, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बन गया फॉर्मूला। इसी को देखो, इसी को मैं और बता सकता हूँ, देखो इसी को मैं और बताऊंगा आपको, ध्यान देना, पढ़ना है भाई, पढ़ना है, पढ़ना है, जीतना भी है तो पढ़ना है। तो देखो देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो इधर थीटा, तो मतलब अगर यहाँ पे थीटा होता, अगर cos थीटा होता, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो इधर सब प्रॉब्लम में थीटा आया। मान लो अगर थीटा होता, cos थीटा होता तो क्या बनता, cos स्क्वायर इसका आधा तो थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 थीटा का आधा थीटा थीटा, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो चलो उसी तरह से लिखो, cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देख सकते हो। cos थीटा का फॉर्मूला बोलो 2 बोलो आधा करो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 2 थीटा की जगह थीटा, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2। फॉर्मूले आपके सामने है सर, आ गया, ओके। तो ये फॉर्मूले देखो बहुत सारे हैं, एक्चुअली 11 नंबर दिया, बहुत सारे फॉर्मूले आप बना रहे हो, ओके ना। तो इसी वजह से ऐसे भी याद रखते हैं बहुत सारे लोग, लेना इसी को। देखो यहाँ पे मैंने कहा था 1 प्लस, देखो ऐसे बता जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मिला, ये कितना मिला देखो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा लिख लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हुआ, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा बताओ, थीटा बाई 2, इसका थीटा तो इसका आधा हो गया, ये भी फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो 1 प्लस क्या लिखा था बताओ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह अगर मैंने थीटा लिखा तो ये आधा किया तो ये भी आधा करना पड़ेगा, ये आधा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना सर, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो बेटर वे, आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप सब फॉर्मूले बना रहे हो, एक ही फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले डेरिवेशन बना रहे हो सर। तो सिंपल में हम यही याद रखते हैं, बताओ हम ये याद रखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 साइंस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो क्या आ जाएगा साइंस, बाकी सब ईजी है, बाकी सब ईजी। क्लियर है सर। द नेक्स्ट फॉर्मूला में जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान देना अच्छे से। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ, बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। ओके सर, मुझे हमको तो समझ में आता है सर, आप ही बताते रहते हो। तो चलो द नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो भी नंबर है 12 होगा। देखो एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा को लिखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वाई सर, देखो प्रूफ भी करता हूँ। साइन 2 थीटा को आप एडिशन कर सकते हो, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो 2 थीटा। मैं इसे मानता हूँ ए टर्म और इसे मानता हूँ बी टर्म। तो चलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, बोलो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या लिखते हो बताओ, कॉस ए इंटू साइन बी लिखते हो ना। तो सर ए और बी तो दोनों है, थीटा थीटा ही, थीटा थीटा पुट करो, थीटा पुट करो, थीटा पुट करो, थीटा पुट करो, थीटा। सर मुझे बताओ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एडिशन करो, आंसर इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज योर आंसर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया सर। अभी आप ये भी कर सकते हो इसमें। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना आपका, यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बना बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। JEE और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो 2 थीटा है तो इसका आधा थीटा थीटा आया। अगर ये थीटा होता तो, अगर ये थीटा होता तो इसका आधा कितना होता, थीटा बाई 2 इंटू कितना होता, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इंटू कितना होता, थीटा बाई 2। ये भी आपका आंसर मिलता था। आया सर सबको समझ में, क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, आया सबको समझ में। ओके, इसके बाद नोट करना, अच्छे से ध्यान देना। हाँ
नोट करना, अच्छे से ध्यान देना, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखना है इसे, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखना है इसे। क्लियर है? मैं तो आपको बता रहा हूँ सर। थर्ड रिप्रेजेंट करेंगे cos टू थीटा। अभी cos टू थीटा का फॉर्मूला अब भी लिखा था यार मैंने, चलो बना के देखते हैं। cos टू थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस थीटा। तो क्या आ जाता है, ये टर्म रहता है a और ये टर्म रहता है b। बोलो cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलो मैंने लिखवा के दिया था cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। पढ़ाया था ना अभी, प्लस है तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस। देखो थीटा थीटा a और b की जगह थीटा थीटा पुट करो, चलो cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा ओके, माइनस साइन थीटा साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला बना रहे हो, cos टू थीटा। देखो cos थीटा का फार्मूला cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। सर आप तो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? ऐसे ही पढ़ना पड़ता है तब जाके रिसर्च होता है। तो आपको सबको समझ में आ रहा है, cos टू थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे नए फॉर्मूले बनाते हैं, ये बेटर वे आपको याद रखने के लिए। मैंने हर एक फॉर्मूला बताने की कोशिश की, आपको हर एक फॉर्मूला बताया है। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी पढ़ा है ये सब कुछ आपको अभी पढ़ना है, तभी मैं नेक्स्ट पढ़ा पाऊँगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलो थैंक यू।